डांगी अकेडमी पर। तो यूपी में जो कि राउंड 2 आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या प्रोसीजर है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार यदि हमें राउंड 2 में अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो हम राउंड 3 में जा सकते हैं। स्टे राउंड फर्स्ट, स्टे राउंड सेकंड की क्या प्रोसेस है, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे प्रेफ़रेंस देना है, प्राइवेट कॉलेज की क्या प्रोसेस है, यही सब हम जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट पीपीटीज़ के ऊपर जानते हैं आयुष का मतलब क्या होता है। तो ए से होता है बीएएमएस, वाई फोर होता है बीएनवाईएस जो कि कोर्स अवेलेबल नहीं है अभी, यू फोर होता है बीयूएमएस, एस फोर होता है बीएसएमएस, ये भी कोर्स अवेलेबल नहीं है और बीएचएमएस, ये 3 कोर्सेज है बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस ये अवेलेबल है। अभी जो काउंसलिंग चल रही है वो राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही है। राउंड 2 खत्म होने के बाद राउंड 3 होगा, देन स्ट्रे फर्स्ट राउंड होगा और स्ट्रे 2 राउंड होगा, ठीक है? सो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जिन बच्चे जो यूपी के रहने वाले हैं और यूपी के रहने वाले तो हैं, लेकिन उनके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए यानी कि मूल निवासी होना ही चाहिए। यदि आप यूपी के तो हैं, लेकिन आपके पास मूल निवासी नहीं है, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए तो एलिजिबल होंगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और यदि यूपी के बाहर वाले हैं, तो वो भी प्राइवेट के लिए एलिजिबल होंगे। तो सब उसके बाद होना चाहिए कि नीट आपको क्वालीफाई करना ज़रूरी है। क्वालीफाइंग मार्क्स मिनिमम होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये मार्क्स है 144 और अदर के लिए है 113 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ हमें सबसे पहले सिक्योरिटी अमाउंट हमारा जमा होगा जो कि गवर्नमेंट के लिए 20,000 है। और यहाँ पर जो प्राइवेट है उनके लिए, अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए आप काउंसलिंग करवाते हो तो 50,000 है। इसके बाद देखिए ये जो प्रोसेस है वो 10th ऑफ सितंबर से 16th ऑफ सितंबर तक चलेगी। इसके बीच में ही फिर आपको मेरिट लिस्ट आएगी, रजिस्ट्रेशन करवाना, देन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और फिर आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएंगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेते हैं। सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आप वेरीफाई नहीं करवाते और उससे पहले ही सबमिट हो जाते हैं, तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, भले ही आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो फिर आपको नोडल सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और नोडल सेंटर के चक्कर लगाकर वहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट फिर से अगेन अटैच करवाना पड़ेगा, रीचेक करवाना पड़ेगा कि हमसे बाय मिस्टेक हो गई है और ये इतना आसान नहीं है। तो नोडल सेंटर क्या होता है, वहाँ पर यदि आपसे मिस्टेक हो गई है, तो हम कैसे डॉक्यूमेंट्स को ऐड करवा सकते हैं? यदि इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊँगी। इसके बाद में जैसे ही डेट आ जाएगी, सारी चीज़ें क्लोज़ हो जाएँगी रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के बाद में आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिख के रखी है क्योंकि बेटा आप लोग परेशान ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा वीडियो लंबा ना हो, शॉर्ट में ही वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए हमको ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर पासिंग सर्टिफिकेट है क्योंकि आजकल स्कूल वाले देते हैं, तो आप वो लगाइएगा। फिर नीट का स्कोर कार्ड हमें लगाना है। कैटेगरी है, कैटेगरी में भी सब कैटेगरी है, ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ। लगाना है और उसके बाद हमें लगाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब इसके बाद रिपोर्टिंग के समय में क्या लगना है, इसमें भी आप मदर का नेम अच्छे से चेक करके लगाइएगा। यहाँ पर हमें नीट का एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी, फिर हमें हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल एक कॉपी अलग और फोटोकॉपी के 3 सेट बना के रखिए ताकि आपको एंड टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद जो स्कोर कार्ड है आपका उसकी फोटोकॉपी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और कम से कम 6 फोटो से 10 फोटो आप मिनिमम निकाल के चलिए। और जो भी आपको सीट अलॉटमेंट होगा जब आप रिपोर्ट करने जाओगे कॉलेज में, वो डोमिसाइल और सिक्योरिटी अमाउंट जो आपने जमा किया उसकी स्लिप, ये सारी चीज़ें आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद देखिए 19 के बाद स्टेट की मेरिट लिस्ट आ जाएगी और फिर हो जाएगी चॉइस फिलिंग स्टार्ट। तो इसमें आपको कॉलेज का प्रेफ़रेंस कैसे देना है, कौन-सा कॉलेज आपको पहले रखना है, यदि आप इसकी जानकारी भी मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको एज़ सून एज़ इसके लिए एक वीडियो बनाकर दूँगी, जिससे आप लोगों को हेल्प होगी कि कितने मार्क्स हैं स के बच्चों को कौन-सा कॉलेज का प्रेफ़रेंस यहाँ पर
देना चाहिए। तो फिर ये आपकी पूरी प्रोसेस चलेगी 24 सितंबर तक और उसके बाद में जो राउंड 2 की प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी और बच्चों को अलॉटमेंट अगर ये डिले नहीं होता है, तो जैसे एमसीसी की राउंड फर्स्ट वाली बार-बार डिले हो रही थी, अगर ये डिले नहीं होता है, तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद राउंड 2 में यदि आपने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोसेस यहीं फिनिश्ड हो गई, आप रिपोर्ट करने चले जाएँगे। अगर आपने कॉलेज रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट हम लास्ट से लास्ट जो सेकंड राउंड काउंसलिंग की है 48 आवर्स पहले तक रिजेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका जो अमाउंट है उसमें से 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएँगे, बाकी सिक्योरिटी एज़ इट इज़ आपका डिपॉज़िट रहेगा। अगर आप राउंड 3 में फिर से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको फिर से 2000 रुपीज़ यहाँ पर डिपॉज़िट करने पड़ेंगे। अब जिन बच्चों को ने राउंड 2 में कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया था, तो राउंड 3 में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जैसा भी कॉलेज उन्हें मिलता है, उन्हें एक्सेप्ट करना ही यहाँ पर पड़ेगा। इसके बाद आता है स्टे राउंड फर्स्ट। स्टे राउंड फर्स्ट में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट स्टे राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो फिर आप ये गलती से भी मत सोचिएगा कि हम राउंड 2 के अंदर एलिजिबल हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप फिर पूरे काउंसलिंग से इस सेशन से बाहर हो जाएँगे, आपको नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जिन लोगों के यहाँ पर फीस डिपॉज़िट थी, वो एज़ इट इज़ यहाँ पर रहेगी, सिक्योरिटी मनी भी और अमाउंट भी। जिन लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फीस जमा करनी पड़ेगी और आगे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। प्रेफ़रेंस लिस्ट यदि आपको चाहिए, नोडल सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अ, दानवी अकेडमी ऐप पर आप लोगों को नीट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जहाँ पर केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी जो प्राइस है 4999 है। इसके अलावा नर्सिंग, पीएनएसटी की यदि आप क्लासेस चाहते हैं, तो पूरा कोर्स आपको 799 में मिल जाता है, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएँगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएँगी, नोट्स मिल जाएँगे, पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे, एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे और टेस्ट सीरीज़ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।